क्या आपको पता है कि मूंगफली को कुछ खास चीजों के साथ खाने से आपकी सेहत को सच में नुकसान पहुंच सकता है? मूंगफली, जो जमीन से निकलने वाला एक नेचुरल टॉनिक मानी जाती है, उसके भी कुछ खाने के सही और गलत मेल होते हैं। यहाँ तक कि अगर मूंगफली सेहत के लिए फायदेमंद है, तब भी इसे सही तरीके से ही खाना जरूरी है। अगर आप इसे नुकसानदायक चीजों के साथ खाते हैं, तो ये आपकी सेहत को सीधा नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए ही शरारती डॉक्टर ने ये जानकारी आपके लिए खास तौर पर तैयार की है। आपकी सेहत की रखवाली के लिए आज हम आपको बताएंगे 3 ऐसी चीजों के बारे में जो मूंगफली के साथ बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, और 3 ऐसी चीजों के बारे में जो मूंगफली के साथ मिलकर आपकी सेहत को और भी ज्यादा मजबूत बना सकती हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना शरारती डॉक्टर। क्या आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है? अगर हाँ, तो अभी सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और शरारती डॉक्टर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हम हमेशा पूरी मेहनत और दिल से तोहफे की तरह आपके लिए सबसे भरोसेमंद और काम की सेहत से जुड़ी जानकारी लाते रहेंगे। सेहतमंद तेलों और प्रोटीन से भरपूर मूंगफली को पूरी दुनिया में एक हेल्दी फूड माना जाता है। आज की कहानी का हीरो है मूंगफली, जो मिट्टी के अंदर उगने वाली एक खास दाल है। बहुत से लोग मूंगफली को सूखा मेवा समझ लेते हैं, लेकिन असल में यह दालों की ही एक किस्म है। सच तो यह है कि मूंगफली में चना और मटर से भी ज्यादा प्रोटीन होता है, इसलिए इसे प्रोटीन से भरपूर बेहतरीन दाल माना जाता है। हाल के दिनों में डाइट के लिए मूंगफली का मक्खन भी काफी लोकप्रिय हो गया है। मूंगफली में दूसरी दालों के मुकाबले ज्यादा अच्छे फैट होते हैं और इसमें कई जरूरी पोषक तत्व भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। पुराने समय से मूंगफली का इस्तेमाल सिर्फ खाने में ही नहीं, बल्कि पारंपरिक इलाज में भी किया जाता रहा है। पेट की जलन और पेट दर्द में राहत देने के लिए, फेफड़ों को नम रखकर, सांस से जुड़ी बीमारियों से बचाने के लिए और खराब रक्त संचार के कारण हाथ पैरों में होने वाली सूजन, जकड़न और झंझनाहट को कम करने के लिए भी मूंगफली का उपयोग किया जाता था। लेकिन इतनी खूबियों के बावजूद ज्यादा कैलोरी और आसानी से मिलने की वजह से कई लोग इससे दूरी बना लेते हैं। कभी एक कहावत मशहूर थी कि मेहनत के बदले सिर्फ मूंगफली मिलती है, लेकिन जब आप मूंगफली के हर सेहतमंद गुण को ध्यान से देखेंगे तो आप खुद इससे प्यार करने लगेंगे। सच में मूंगफली एक ऐसी चीज है जिसे सेहत के लिए समझदारी से और सोच समझकर खाना चाहिए। लेकिन सिर्फ मूंगफली ऐसे ही मत खाइए। अगर आप इसे सेहत के लिए खाते हैं तो आज बताई जाने वाली सही चीजें और खास तरीके जरूर याद रखिए। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इतनी सेहतमंद मूंगफली भी अगर कुछ गलत चीजों के साथ खाई जाए तो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है? अब मैं आपको बताऊंगा मूंगफली के साथ खाने वाली 3 सबसे खतरनाक चीजों के बारे में, और साथ ही 3 ऐसी चीजों के बारे में जो मूंगफली के फायदे को कई गुना बढ़ा देती हैं। सबसे पहले, मूंगफली के साथ खाने वाली सबसे खराब चीज खुद पुरानी मूंगफली ही है। कई बार हम मूंगफली को दूसरी सूखी मेवों के साथ या चीनी वाली मूंगफली के रूप में खाते हैं, लेकिन ऐसा करना कैंसर पैदा करने वाले तत्वों को जन्म दे सकता है, जो वाकई में एक खतरनाक तरीका है। तो चलिए मूंगफली से जुड़ी एक गलतफहमी को दूर करते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि मूंगफली में कैलोरी ज्यादा होती है, इसलिए ये वजन घटाने वाले डाइट के लिए ठीक नहीं है। लेकिन FDA के न्यूट्रिशन डेटा के मुताबिक 19 ग्राम भुनी हुई मूंगफली में 15 से 28 किलो कैलोरी होती है, जबकि उतनी ही मात्रा में अखरोट में 96 और बादाम में 55 कैलोरी होती है। यानी मूंगफली का आंकड़ा इनसे कम है। अक्सर लोगों को लगता है कि मूंगफली का फैट सेहत के लिए नुकसानदायक होता है ना? लेकिन सच्चाई ये है कि 19 ग्राम मूंगफली में 50 ग्राम से भी ज्यादा फैट होता है। यही कारण है कि इससे मूंगफली का मक्खन और तेल बनाया जा सकता है। हैरानी की बात तो ये है कि मूंगफली के इस फैट का 68% हिस्सा असंतृप्त वसा होता है, जैसे कि ओलिक और लिनोलिक एसिड, जो नसों की सेहत के लिए कमाल का काम करते हैं। अरे, क्या आपने कभी लिनोलिक एसिड का नाम सुना है? बिल्कुल, ये तो हमारे दिमाग का ही हिस्सा होता है। तो अगर आप इस एसिड को नियमित रूप से लेते हैं तो ये आपके दिमागी सेल्स को बनाने और मजबूत करने में मदद करता है, इसलिए डाइट में इसकी मौजूदगी बेहद जरूरी है। इसके अलावा सबसे जरूरी बात यह है कि ये नसों की सेहत के लिए बहुत लाभकारी होता है। जैसे अगर आपके कपड़े पर दाग या चिकनाई लग जाए तो आप उसे साफ करने के लिए तेल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक वैसे ही हमारे शरीर की नसों में भी ये तेल काम करता है। जब खराब कोलेस्ट्रॉल नसों की दीवारों से चिपक जाता है तो मूंगफली जैसे हेल्दी फैट्स उसे साफ करने में मदद करते हैं
और तभी जाकर आपका खून साफ और स्वच्छ बनता है। चाहे आप कितनी भी सेहतमंद चीजें खाएं, उन्हें शरीर में पहुंचाने के लिए रास्ता तो नसें ही होती हैं, इसलिए उनकी देखभाल सबसे ज्यादा अहम होती है। लेकिन असली चिंता की बात यह है कि मूंगफली में तेल बहुत होता है और यही तेल जल्दी खराब होकर बासी हो सकता है। ऐसी खराब हुई मूंगफली का तेल कोलेस्ट्रॉल हटाने की जगह नसों में गंदगी पैदा करता है। और इससे भी बड़ी दिक्कत तो ये है, मूंगफली के अंदर का अंकुर भाग यानी जर्म अंदर ही अंदर फफूंदी को छिपा सकता है। अगर मूंगफली को सही तरीके से ना रखा जाए और उसका तेल बासी हो जाए तो ये फफूंदी बढ़कर अफ्लाटॉक्सिन नाम का जहरीला तत्व बना सकती है, जो लिवर की गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। और परेशानी की बात यह है कि चाहे आप मूंगफली को कितनी भी तेज आंच पर पका लें या उबाल लें, ये जहर खत्म नहीं होता और लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है, हमेशा ताज़ी मूंगफली ही खाइए जो बासी या सीली न लगे। मिक्स ड्राई फ्रूट्स के बजाय केवल मूंगफली पर फोकस करना ज्यादा सही रहता है। जितनी मूंगफली आपको खानी है उतनी फ्रिज में रखें और बाकी को फ्रीजर में स्टोर करें। और जो मूंगफली चीनी या नमक के साथ लेपित होती है वो ज्यादा जल्दी बासी हो सकती है और उसका पोषण भी कम हो जाता है। इसलिए ऐसी मूंगफली खाते समय और भी ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। तो क्या हर बार मूंगफली खाते वक्त डरना जरूरी है? नहीं, क्योंकि इसका भी एक चमत्कारी उपाय है। हाल के समय में खास तौर पर युवाओं के बीच मूंगफली खाने का सबसे पहला और पसंदीदा तरीका बन चुका है मूंगफली का मक्खन। चौंक गए ना? आप सोच सकते हैं कि मूंगफली का मक्खन हेल्दी नहीं होता, लेकिन यहाँ बात हो रही है बाजार में मिलने वाले मीठे और नमकीन कैलोरी से भरे प्रोडक्ट्स की नहीं। असली फायदा तो तब है जब आप ताज़ी भुनी मूंगफली से घर पर ही मक्खन बनाकर खाएं। वजन घटाने के लिए और दिल और नसों की सेहत के लिए मूंगफली का मक्खन सबसे बेहतरीन तरीका है। जैसा कि पहले बताया गया, मूंगफली में फैट की मात्रा ज्यादा होती है। बस आप इसे बिना तेल के पैन में भूनिए और फिर मिक्सर में पीसकर एक मुलायम क्रीमी मक्खन बना लीजिए, जिसे आप ब्रेड पर लगाकर खा सकते हैं या फिर किसी चीज में डिप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यही है मूंगफली के मक्खन का सेहत भरा राज। लेकिन जब आप मूंगफली पीसते हैं तो एक बहुत अहम बात ध्यान रखना जरूरी है, और वो है मूंगफली की पतली लाल छिलके वाली परत। सख्त खोल के अंदर जो लाल रंग की परत होती है वही सबसे महत्वपूर्ण है। इसी लाल छिलके में पाया जाता है रेस्वेराट्रॉल, और ये मात्रा अंगूर या वाइन के मुकाबले 3 गुना ज्यादा होती है, जो इसे एक चमत्कारी रोगरोधी तत्व बनाता है। भुनी मूंगफली की एंटीऑक्सीडेंट क्षमता तो हरे चाय से भी ज्यादा होती है, और मूंगफली का छिलका एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट माना गया है, जो दवाइयों में भी कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होता है। इसीलिए सूजन को कम करने, शरीर की सुरक्षा बढ़ाने, हानिकारक सेल्स से लड़ने और जवानी बनाए रखने के लिए डाइट में मूंगफली को जरूर शामिल करना चाहिए। लेकिन आखिर मूंगफली का मक्खन अब डाइट का जरूरी हिस्सा क्यों माना जा रहा है? वजह है कि मूंगफली का फैट शरीर के अंदर जमा चर्बी यानी विसरल फैट को जलाने में जबरदस्त भूमिका निभाता है। पहले मैंने बताया था कि कैसे मूंगफली का फैट खून की नसों में जमे कोलेस्ट्रॉल को साफ करता है, लेकिन इसके साथ ही ये आंतों में चिपकी हुई चर्बी को भी गलाने और साफ करने का काम करता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन, विटामिन और जरूरी पोषक तत्व भी भरपूर होते हैं, और इसे खाने के बाद पेट भी लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है, जो बहुत अच्छा असर है। असल में अमेरिका के मेडिकल स्कूल्स की रिसर्च में ये सामने आया है कि जिन लोगों ने अपने डाइट में मूंगफली का मक्खन शामिल किया, उनकी दिल की सेहत बेहतर रही और शरीर में जमा चर्बी भी तेजी से घटी। तो शरारती डॉक्टर के सभी सब्सक्राइबर्स अब से मूंगफली का मक्खन जरूर अपनी डाइट में शामिल कीजिए। दूसरे नंबर पर मूंगफली के साथ सबसे खराब मेल है स्क्विड यानी समुद्री झींगा। रुकिए जरा, आपको लग सकता है कि सूखा स्क्विड और मूंगफली बियर के साथ एकदम परफेक्ट कॉम्बो है, स्वाद में जबरदस्त और एक दूसरे के पूरक लगते हैं, लेकिन सेहत के लिहाज से यह सही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? असल में स्क्विड और मूंगफली को एक साथ खाना अपने आप में कोई दिक्कत नहीं है। वजह यह है कि जब आप स्क्विड को बियर के साथ खाते हैं तो उसमें मौजूद टॉरिन नामक तत्व शरीर में शराब को तोड़ने में मदद करता है। यह हैंगओवर कम करने में फायदेमंद होता है और शराब की बदबू को भी घटाता है। लेकिन स्क्विड में प्राकृतिक रूप से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए यह माना गया कि इसे मूंगफली के साथ खाना, जिसमें हेल्दी फैट्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को घुलाने में मदद करते हैं, एक अच्छा विचार है। हाँ, यह सही सोच है कि बियर के असर को स्क्विड से कम किया जाए और स्क्विड के नुकसान को मूंगफली से बैलेंस किया जाए। लेकिन अब सवाल ये है, क्या ये कॉम्बिनेशन वाकई में सेहत के लिए अच्छा है? सिर्फ इसलिए कि दो चीजें स्वाद में मेल खाती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो सेहत के लिए भी अच्छी हैं। और आज की सबसे जरूरी बात यही है, चाहे आप खाने में कितना भी बैलेंस बना लें,
अगर वो चीज़ ही सेहतमंद नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन फिर भी स्क्विड और मूंगफली को सेहतमंद तरीके से खाना भी मुमकिन है। बस स्क्विड को उबालिए और उसे घर पर बने मूंगफली के मक्खन में डुबोकर खाइए। स्क्विड में मौजूद टॉरिन शरीर को एनर्जी देता है और स्क्विड का उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन जब मूंगफली की बेहतरीन दाल वाली प्रोटीन से मिल जाता है तो एक ज़बरदस्त साइनर्जिक असर पैदा होता है। मूंगफली और आलू का मेल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये वाकई में एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। आज मैं आपको मूंगफली और आलू का एक खास सूप बनाने की रेसिपी बताने वाला हूँ। पहले तो जैसा पहले बताया गया, मूंगफली का मक्खन बना लीजिए, फिर इसे आलू और दूध के साथ मिलाकर एक स्वादिष्ट और सेहतमंद सूप तैयार करें। ये डिश डायबिटीज के लिए बहुत फायदेमंद है और खासकर गैस्ट्राइटिस और पेट की जलन में भी राहत देती है। उम्र बढ़ने के साथ बहुत से लोग पेट की कमजोरी की वजह से जलन की शिकायत करते हैं। अगर गैस्ट्राइटिस बहुत गंभीर हो जाए तो खाने में दिक्कत, शरीर में पानी की कमी, कमजोरी और यहाँ तक कि ब्लड प्रेशर भी गिर सकता है। इसलिए ऐसे खाने की जरूरत होती है जो पेट पर हल्का हो और गैस्ट्राइटिस को ठीक करने में मदद करे। मूंगफली इसमें बहुत फायदेमंद साबित होती है। इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जो पेट के तेज अम्लीय तरल से बचाव करता है और साथ ही शरीर में शुगर को सोखने से रोकता है, जिससे डायबिटीज जैसी मेटाबॉलिक बीमारियों का रिस्क 30% तक घटता है। इसके अलावा मूंगफली के अंदर की लाल परत में बादाम के मुकाबले 2 गुना ज्यादा विटामिन ई होता है, जो शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है और सिर्फ 10 मूंगफली खाने से ही रोज की जरूरत पूरी हो जाती है। लेकिन इस विटामिन ई का पूरा फायदा तभी मिलेगा जब शरीर में विटामिन सी भी मौजूद हो, और यहीं पर आलू काम आता है। आलू जो विटामिन सी से भरपूर होते हैं, मूंगफली के साथ मिलकर इसके फायदों को कई गुना बढ़ा देते हैं, जिससे ये एक बेहतरीन एंटी एजिंग डाइट बन जाती है। इसके अलावा आलू को गैस्ट्राइटिस के घरेलू इलाज के रूप में भी जाना जाता है। आलू में मौजूद स्टार्च पेट की परत को एसिड से हुए नुकसान से ठीक करता है और मूंगफली के फाइबर के साथ मिलकर पेट को आराम पहुंचाता है। ये जोड़ी न केवल शरीर की कोशिकाओं और अंगों को जवान बनाए रखती है, बल्कि त्वचा को भी टाइट और चमकदार बनाए रखती है। अब बात करते हैं इस रेसिपी के एक अहम हिस्से की। आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है और बहुत से लोगों को ब्लड शुगर बढ़ने की चिंता होती है, लेकिन अगर आप आलू को अच्छे से उबालें और फिर ठंडा कर लें तो उसमें मौजूद स्टार्च रेजिस्टेंट स्टार्च में बदल जाता है, जिससे ये समस्या पूरी तरह से हल हो जाती है। इसके बाद आप ठंडे किए गए आलू को मूंगफली के साथ ब्लेंड करें और एक मुलायम मिश्रण तैयार करें। मूंगफली और आलू में मौजूद प्रोटीन मिलकर आपकी मसल्स को मजबूती देते हैं और इस तरह ये एक बेहतरीन और संतुलित कॉम्बिनेशन बन जाता है। आखिर में मूंगफली के साथ सबसे खराब मेल खाने वाली तीसरी चीज है, और ये सुनकर आप चौंक सकते हैं, एंचोवीज। अक्सर लोग मूंगफली और एंचोवीज को साथ में भूनकर खाते हैं और साइड डिश की तरह इसका स्वाद भी अच्छा लगता है, लेकिन पोषण के लिहाज से ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है। एंचोवीज को समुद्र का कैल्शियम किंग कहा जाता है क्योंकि इनमें दूध से भी ज्यादा कैल्शियम होता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनमें मौजूद कैल्शियम शरीर में पूरी तरह से अवशोषित नहीं हो पाता। इसलिए इन्हें उन चीजों के साथ खाना चाहिए जो कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाएं। शुरुआत में तो ऐसा लग सकता है कि इन्हें नट्स के साथ खाना ठीक है, लेकिन मूंगफली में मौजूद फास्फोरस एंचोवी के कैल्शियम के साथ मिलकर एक ऐसा तत्व बना देता है जो घुलता नहीं है। ये तत्व किडनी पर दबाव डालता है, जिससे किडनी स्टोन, सूजन और यहाँ तक कि शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली कोशिकाएं भी बन सकती हैं। इसलिए मूंगफली और एंचोवीज को एक साथ खाने की बजाय इन्हें अलग अलग खाया जाए तो ज्यादा फायदेमंद होता है, जिससे दोनों के पोषण का पूरा लाभ मिल सके। आखिर में मूंगफली के साथ सबसे बेहतरीन मेल खाने वाला खाना है केला। इसे कैसे खाया जाए? बहुत आसान है। बस घर पर बने मूंगफली के मक्खन में केले को डुबोकर खाइए और ये बन जाएगा एक जबरदस्त हेल्थ टॉनिक। जब आपको ये पता होगा कि इसका शरीर पर क्या असर होता है तो इसका फायदा और भी ज्यादा मिलेगा। सबसे पहले केला को डाइट के लिए एक सुपरफूड माना जाता है क्योंकि इसमें फाइबर भरपूर होता है जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है। इसके अलावा केले में जरूरी पोषक तत्व जैसे पोटेशियम और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो शरीर में जाते ही सीधा मसल्स द्वारा सोख लिए जाते हैं और थकान को जल्दी दूर करके ऊर्जा लौटाते हैं। साथ ही पोटेशियम शरीर से सोडियम को बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे मूंगफली के नसों की सफाई वाले गुण और भी ज्यादा असरदार हो जाते हैं और दोनों का मिलकर एक शानदार साइनर्जिक प्रभाव बनता है। रुको, अभी मैग्नीशियम की बात खत्म नहीं हुई है। इसमें एक और कमाल की बात है। मैग्नीशियम डिप्रेशन को कम करने और खुशी की भावना बढ़ाने में मदद करता है और यहीं पर मूंगफली के साथ
इसका परफेक्ट मेल बनता है। मूंगफली में मौजूद प्रोबायोटिक फाइबर आंत की माइक्रोबायोटा को एक्टिव करता है, जिससे पाचन तो बेहतर होता ही है, साथ ही आंत और दिमाग के बीच की नर्व फाइबर को भी जोड़ा जाता है। इसलिए डिप्रेशन को रोकने और मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए केले और मूंगफली को साथ में खाना बहुत जरूरी है। आप चाहें तो केले को मूंगफली के साथ ब्लेंड कर लें या फिर सीधे केले को मूंगफली के मक्खन में डुबोकर एक टेस्टी और हेल्दी स्नैक की तरह खा सकते हैं। आइए अब तक मूंगफली को दूसरे खाद्य पदार्थों के साथ मिलाकर खाने के बारे में जो कुछ भी सीखा है उसे एक बार फिर से संक्षेप में दोहराते हैं। सबसे पहले, बासी या खराब हो चुकी मूंगफली से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। हमेशा ताज़ी मूंगफली का ही सेवन करें। मूंगफली को खाने का सबसे बढ़िया तरीका है इसकी लाल परत के साथ पीसकर घर पर ही मूंगफली का मक्खन बनाना। इस मक्खन का इस्तेमाल आप सलाद ड्रेसिंग की तरह कर सकते हैं या हेल्दी सब्जियों को इसमें डुबोकर खा सकते हैं, जिससे पाचन बेहतर होता है और सेहत के फायदे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा मूंगफली को स्क्विड के साथ खाने की बजाय अलग अलग खाया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन आलू के साथ इसका मेल बेहद फायदेमंद माना गया है। मूंगफली और एंचोवीज को साथ खाने से बचना चाहिए और उसकी जगह केले के साथ इसका सेवन करना चाहिए, जो आपके मूड को भी अच्छा करता है और एक ज़बरदस्त हेल्थ टॉनिक बन जाता है, जिसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। ज़मीन से मिलने वाली ये स्वादिष्ट दाल यानी मूंगफली अगर सही चीज़ों के साथ मिलाकर खाई जाए तो ये आपकी सेहत को वाकई में नया जीवन दे सकती है। आप सभी का इस वीडियो में मेरे साथ समय बिताने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आज की जानकारी आपके काम आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मैं हमेशा आपकी सेहत और खुशियों की कामना करता रहूंगा। यह थे आपके अपने शरारती डॉक्टर। धन्यवाद।